तो आज हम लोग देखेंगे बेसिक चीज़ें एक्सेल से रिलेटेड क्या क्या हैं। फर्स्ट थिंग हम लोग एक्सेल फाइल ओपन करते हैं। मेरे पास ऑलरेडी ओपन है। सपोज ये आपका एक्सेल फाइल है। सुनना, एक्सेल जनरली क्या है, इट्स मोस्ट पावरफुल सॉफ्टवेयर क्योंकि आपको इन फ्यूचर कहीं ना कहीं। तो फर्स्ट थिंग हम लोग देखते हैं बेसिक आपके पास फॉर्मेटिंग क्या क्या है। सपोज ये पर्टिकुलर बॉक्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ, माउस क्लिक किया, होल्ड किया एंड रन किया। तो लाइनिंग करना है, लाइनिंग के लिए हमारे पास ये टूल्स है। तो फॉर ऑल बस बॉर्डर क्रिएट हो जाएगी। बॉर्डर रिमूव करना है, वी कैन रिमूव द बॉर्डर। so we can create for this border। तो बॉर्डर क्रिएट कर सकते, बॉर्डर को रिमूव कर सकते, बॉर्डर रिमूव किया। ओके, नाउ अब सपोज यहाँ पर बेसिक चीज मैंने यहाँ पर टाइप किया अमेज। अब ये पर्टिकुलर सेंटेंस है, ये इस लाइन के बाहर जा रहा है। लाइनिंग देख आपको इसके बाहर दिख। सपोज यहाँ पर भी मैंने कोई टाइप किया, तो अब हो क्या रहा है कि इसके पीछे वाला जो सेंटेंस था वो हाइड हो गया, आपको सामने फ्रंट में दिख रहा है। तो यदि आपको इसको देखना है, देयर आर वन वे, आप क्या करेंगे, पर्टिकुलर कॉलम को, दोनों कॉलम को मुझे देखना है, विजिबल करना है। फॉर्मेटिंग है, एड वी कैन टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या करता है, आपकी साइज के अकॉर्डिंग, आपकी विड्थ के अकॉर्डिंग ये टेक्स्ट को अरेंज कर देगा, जस्ट लाइक दिस। तो अब यहाँ पर ये दोनों रैप टेक्स्ट, तो कई बार ऐसे होता है जब हमें पर्टिकुलर कोई प्रिंट फॉर्मेट में लेना और आपके जो टेक्स्ट है वो भी हो, इस केस में यूज़ करते हैं रैप टेक्स्ट यूज़। बट सपोज आपके पास ओनली 3-4 सेंटेंसेस और आप चाहते हैं कि वो कंप्लीट टाइम में आ जाए, इसलिए आपको क्या करना है, जस्ट अब सपोज इसके पीछे वाला सेंटेंस हाइड है, कर लेता हूँ पीछे वाला सेंटेंस लाइन। तो आप क्या करेंगे, जस्ट अपना माउस यहाँ ऊपर लेके जाइए ए के पास और इसको डबल क्लिक करेंगे। ओके, क्या करना है, डबल क्लिक। तो जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो इट विल एडजस्ट देयर विड्थ एज पर द टेक्स्ट। पूरा आ गया। तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर लेता हूँ। तो आप डबल क्लिक जैसे करेंगे तो क्या होगा, इट विल एडजस्ट देयर साइड्स टेक्स्ट। तो सेम ऐसे रो के लिए भी है। ठीक है, जैसे सपोज आप यहाँ पर मल्टीपल, आपने यहाँ पर रैप टेक्स्ट किया, तो आपने रैप टेक्स्ट कर दिया, तो एडजस्ट करना है तो वी कैन एडजस्ट। बस कुछ स्पेसेस होते हैं तो हम लोग इस साइन को कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो भी स्पेस एडजस्ट टेक्स्ट क्योंकि बेसिक है। नाउ लोग बात करते हैं फॉर्मूला। यहाँ पर हमारे पास सीट 1 है डाउन में। एक्सेल ओपन करते हैं तो सीट्स, तो यहाँ पर हम लोग काम किस वर्क्स होना, कॉलम्स। नेक्स्ट इज द क्लास, उसमें और अब मुझे यहाँ रो इंसर्ट, इसके पहले मुझे कैसे करेंगे, जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके पास यहाँ पर लेके बॉल है, बॉर्डर पर लेके जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर बॉर्डर पर जब हम लोग लेके जाते हैं तो वी क्रिएट वन डिफरेंस, बट हम लोग इस पर्टिकुलर एरिया में लेके आएंगे तो एक अलग सिंबल मिलेगा। ऑब्जर्व कर, अपने जो माउस कर रहा हूँ इस बॉर्डर पर लेके जा रहा हूँ, देखो यहाँ पर। तो जब आपको एडजस्ट करना है तो आप इस बॉर्डर पर क्लिक करें, तो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग एडजस्ट टेक्स्ट। तो मैंने बॉर्डर के ऊपर किया, ठीक। तो अब सपोज मुझे क्या करना है, कॉलम में यहाँ पर एक न्यू, इसके पहले एक और सेल सेट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए आप एरिया पर क्लिक हुआ है, अब देन वी प्रेस द
इसके पहले आपका एक कॉलम इंसर्ट, कॉलम डिलीट करना है तो भी आप ऐसे ही करेंगे, क्लिक किया, राइट क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, देन विद डिलीट। इंसर्ट करना है, अब सपोज मुझे यहाँ पर आई विल नॉट टाइप हुआ फाइव, क्या करेंगे, जैसे यहाँ कॉर्नर पर प्लस साइन, इसको स्क्वायर को क्लिक स्क्वायर, अब जैसे 111, लेकिन मेरा जो टारगेट था 5 आपने होल्ड किया है एंड देन वांट टू ड्रैग, तो एज इट इज को ड्रैग करना है, होल्ड करके ड्रैग करना है, फिर में मोड ड्रैग ही वर्क करता है। तो आप ये सपोज टू नंबर सी किया, 1 2 टाइप किया, 1 2 टाइप करने के बाद आपने दोनों सेल्स को चेक किया करना है, नाउ वी ड्रैग फ्रॉम, पकड़ के मुझे ऑटोमेटिकली प्लस साइन आ रहा है, इनका मतलब है दैट इज द वैल्यू, और वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होती है 20 नंबर्स ऑटोमेटिक। बात करते हैं, चल दिया, क्या हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो जब इस टाइप से कुछ न्यूमेरिकल नहीं होता है तो ये क्या करता है, अल्टरनेट दो, अल्टरनेट डुप्लीकेशन, सेम ये चीज करते हैं, बट जहाँ पर नंबर प्लस 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 10 प्लस क्या 10th तो मुझे बोल अब मुझे 10th ही रखना है, अब क्या कर, कॉपी करके पेस्ट कर, हाँ मार्क्स मुझे इंसर्ट करना है, मार्क्स सपोज 40, मार्क्स हो, यहाँ पर इंक्रीज क्यों नहीं हुआ, बिकॉज हमने मल्टीपल रोज। अब सपोज यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए आपके पास सेल रेफरेंस होना चाहिए, रेफरेंस होना चाहिए यहाँ पर यहाँ पर सपोज 10th लिखा हुआ होना चाहिए, या फिर पर्टिकुलर उन्हें मुझे यहाँ पर चाहिए, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं टाइप नहीं करूँ, मैं जैसे यहाँ पर चेंज ऑटोमेटिक फॉर, और भी यूज फार्मूला, सेल रेफरेंस फार्मूला लगाने के लिए स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ इक्वल टू लगाना है, इक्वल टू के बाद आपको जो भी सेल यहाँ पर चाहिए दैट वी कैन यूज, आप यहाँ पर हम लोग चेंज करेंगे, सपोज मैंने लिखा भाई मुंबई, आप जो यहाँ पर टाइप करेंगे एज इट इज, भोपाल तो भोपाल ऑटोमेटिक, ठीक है। अब हम लोग जब किसी सेल को ड्रैग करते हैं, फार्मूले वाली सेल को ड्रैग ड्रैग करना, अब मुझे सपोज यहाँ प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए बेसिक थिंग हम लोग क्या यूज़ करें, तो हमने यहाँ दैट इज अ मार्क्स टोटल, कॉलम आपको देना है इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं दैट वी कैन यूज, अब जब भी हम लोग इक्वल टू लगा, इक्वल टू के साथ फॉर्मूला, तो वी कैन यूज सम, एक फंक्शन
तो वी यूज और हम लोग ड्रैग करते हैं, अपना ड्रैग। अब हम लोग एक्सेस इस फॉर्मूले वाली सेल को जब हम लोग ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर हुआ है द सेम केस, फार्मूला चाहिए तो हम क्या करते हैं, फार्मूले वाली सेल को ड्रैग करते हैं तो ऑटोमेटिकली फार्मूला आ जाता है। अब किसी सेल का रेफरेंस कहाँ से स्टार्ट होता है, 1। जैसे मुझे यहाँ पर भोपाल चाहिए, राइट, क्लिक करके इक्वल टू लगा के आप क्लिक करना है, क्लिक, फिर ऑटोमेटिकली क्या आया, A1, ए ए आपका कॉलम हुआ 1, आप 1 1। तो जब हम लोग इसको एक्सेस करते हैं इन द सेंस हम देखेंगे तो देखो क्या रहा है, सेट V3 ये रेंज, रेंज कैसे लेते हैं, स्टार्ट करना है से स्टार्ट करना है, ठीक है, H3 का सम का। अब नेक्स्ट वाली वैल्यूज का मुझे सम करना है, 4 होना चाहिए, क्या होगा, D4, D4 टू तो D4 टू H4 नेक्स्ट हम लोग करते हैं कि D4 H4 तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, इट विल इंक्रीज, ओके। जहाँ सी था वहाँ पर क्या हो गया, सी एस इट इज है, ओके, तो डी एस इट इज है, एच एस इट इज है। तो जब हम लोग वर्टिकली करते हैं ये कॉलम को कांस्टेंट रखता है एंड देन जो वैल्यूज है रोज को चेंज करता रहता है, ओके। सो यहाँ पर रो की वैल्यू क्या है, H44, फिर नेक्स्ट पे क्या जाएगा 5, ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या होगी, तो 5 D5 H5, ओके। तो इस टाइप से हमारे पास वैल्यू कंटिन्यू, तो हमने किस एक्सेस किया, इसको वर्टिकली डायरेक्ट किया, ऐसे वर्टिकली किया, क्या वैल्यू चेंज हो, यहाँ पर कॉलम सेम रहेगा, जो भी फार्मूला है फार्मूले के अंदर हमने क्या क्या कॉलम को इन्वॉल्व किया है, एच, तो इसको वर्टिकल ऐसे ड्रैग करते हैं तो इट होल्ड द कॉलम वैल्यूज एज इट इज, वो वैल्यूज हर चेंज, नेक्स्ट फिर 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ऑटोमेटिक कर रहा है। या फिर हम लोग इस तरीके से टू किया, आप प्लस साइन भी यूज़ कर सकते, D3 किया और प्लस साइन, बट ये का प्रॉब्लम कर तो 20 कॉलम से, और हम लोग आप लोग कैसे सेम, तो आप जब इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पर देखिए क्या था, D3 3 एंड H, आपको मतलब समझ में, रेड और 3 और 3 एंड 3, फिर नेक्स्ट हम लोग इस पर क्या आ गया, ऑटोमेटिक D4 तो रोज की वैल्यू कंटिन्यू, अब इसी फॉर्मूले सपोज हम लोग इस टाइप से हॉरिजॉन्टल इसको एक्सेस, हॉरिजॉन्टल एक्सेस में क्या कर दिया, अब हॉरिजॉन्टल में क्या होगा कि आपकी रो कांस्टेंट होगी, ये आपकी रो है, रो कांस्टेंट होगी और कॉलम आपका नेक्स्ट, यहाँ पर आपका डी था, तो अब ये कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ई के बाद शिफ्ट हो जाता है, तो ई पर चला गया, ई छोड़ दिया इसने, तो आप जैसे जैसे 1 1 कॉलम इंक्रीज होंगे वो कांस्टेंट और आपकी कॉलम इंक्रीज। अब सपोज मुझे रोज एंड कॉलम्स को क्या करना है, ब्लैंक रखना है, लेट्स सी यहाँ पर भोपाल है और इसको मैंने यहाँ पर ड्रैग किया, क्या होगा, सीरियल नंबर प्रिंट हो जाएंगे, बट सपोज आपको पुणे ही प्रिंट करना है, आपको कोई कॉलम वैल्यूज चेंज नहीं करना, ओके, दिस केस
तो इन दिस केस हम लोग क्या करेंगे, तो अब कॉन्स्टेंट रखना है। कॉन्स्टेंट रखने के लिए आई वांट टू फिक्स दैट ए एंड वन दोनों ही फिक्स रहें, तो इसके लिए हम डॉलर हमने लगाया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए कांस्टेंट हो गया। अब हम लोग इसको वर्टिकली एक्सेस करेंगे, हॉरिजॉन्टली एक्सेस करेंगे, कैसे भी इसको ड्रैग करेंगे, ये अपनी वैल्यू चाहिए। आपने एक पर भी डॉलर लगा दिया और वन पर भी डॉलर लगा। अब क्या होगा, ड्रैग करूंगा, अब मैं यहाँ पे चेंज करूँ सारी वैल्यू एक, मतलब क्या हुआ कि आपको जो फॉर्मूला होगा आप इसको कैसे भी ड्रैग करेंगे या वर्टिकली। कांस्टेंट लगाने से क्या होगा, आपका वन इंक्रीज होगा, डॉलर लगाने से क्या होगा, आपका बेसिक थिंग है, आपका डॉलर आपको काउंट करना। अब मुझे देखना है कि एक एक दैट इज काउंट, काउंट। ओके, अब यहाँ पर काउंट है और काउंट ए है, तो देर आर मैनी थिंग्स, बट जो बेसिक फार्मूला है काउंट ए, आपने सपोज कोई वैल्यू है काउंट ए, यदि क्या करना है, 5 है। अब यहाँ आ गया, आ गया, तो मतलब क्या हुआ कि काउंट है। बट यदि आपको ऐसे काउंट करना है कि मार्क्स पर्टिकुलर किसी का है, बट यदि हमें काउंट में भी कंडीशन, तो काउंट होता है इफ, एक कंडीशन के लिए, मल्टीपल कंडीशन से तो इफ से। ओके, इफ काउंट बट वी यूज काउंट, काउंट इफ। अब मुझे रेंज, ये रेंज और एक्सपेक्टेड ड्यू टू असाइनमेंट मार्क्स के, इस रेंज में मार्क्स सपोज 45 है, ग्रेटर देन 45 और ग्रेटर देन 6, आप क्या दे सकते कंडीशन, तो हमारे पास आ गया ये 3 हो गए। और आप इसको यूज़ कर सकते काउंट इफ, और अगेन आप आपको जो भी करना है बेसिकली, नॉर्मली आप इफ लगा, जैसे सपोज लिखना है, सपोज है 300 से ऊपर मार्क्स, ये दिखाना है कि पास, 300 से लेस देन है उसको दिखाना है फेल। बट वी इफ, ओके, क्या यूज़ करेंगे, इफ यूज, इफ। अब मुझे कौन से मार्क्स, कौन से रिस्पॉन्ड करेंगे, ये आपका कंडीशन। तो वो दैट इज वैल्यू इफ ट्रू, मतलब यदि ये, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, और वैल्यू इफ फॉल्स, फॉल्स है तो फिर आपको क्या लिखना है, टू थिंग्स, वैल्यू ग्रेटर देन 300, देन मुझे क्या लिखना है, सेकेंड कंडीशन वैल्यू इफ फॉल्स, कौन सी, क्या फॉल्स, फॉल्स क्या, ये कंडीशन, कंडीशन की हम लोग बात करें ट्रू होती है तो मुझे क्या लिखना है, और ये कंडीशन फॉल्स है तो मुझे, फिर आपको डबल कोट्स में लिख कर किया। अब यही फार्मूला आपको सारी सेल्स, अब क्या करेंगे, आपने वन फार्मूला बना, ट्रैक करें, बस बस बस,
आपका बेसिक है। अब सपोज यहाँ की वैल्यू सेल में तो कि आपको ये कैलकुलेशन आपको किसी सीट पर जाने के लिए और कैलकुलेटर लिखे हुए हैं, नेम लिखना है और एक्सेप्ट क्या किया, यहाँ पर इक्वल टू लगाया और इस सेल को हम लोग क्या करेंगे, माउस से सिलेक्ट करेंगे। ठीक, इक्वल टू लगा के, इक्वल टू लगाने के बाद ठीक किया। अब मुझे यहाँ पर नेम का एडवांटेज क्या होगा कि आप जैसे वहाँ करेंगे ऑटोमेटिक बाद हमारे पास यहाँ पर जो आ रहा है ना, अब रिजल्ट मुझे यहाँ पर चाहिए। तो आपने क्या किया, इक्वल टू सीट वन। अब ये आप प्रिंट, आपकी कैलकुलेशन को नहीं दिखाना, क्या करना है, नेम और उसका रिजल्ट। अब आप चाहते हैं क्या कि सपोज ये जो सीट है फॉर्मूला लगाए अलाउ करना चाहते अब क्या करना है, कॉलम्स को तो अब ये सारी वैल्यूज हमें चेंज करना और ये वैल्यूज को रिस्ट्रिक्ट करना है। पासवर्ड पासवर्ड अब हम लोग को भी चेंज नहीं करना, किसी को भी चेंज नहीं करना। अब हम लोग क्या करेंगे, पासवर्ड। अब मुझे ये चीज़ें, वो ये चीज़ें किया आउट है। लॉक को तब आपने क्या, सेल्स और इफ यू लॉक फंक्शन आपने लॉक हटा दिया, क्या अब यहाँ पर थिंग्स